फ्रेंड्स, वेलकम टू द अष्टांग आयुर्वेद एकेडमी लेक्चर सीरीज ऑफ संहिता पठन। अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर आयुष काम्य अध्याय हम देख रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने पिछला 8 श्लोका तक हमने बताया था। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है 9 नंबर का श्लोका प्रकृति। प्रकृति यानी कि क्या? जो किसी शुक्र और आर्तव का जब अमलगमेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब शुक्र के गुण या क्वालिटीज़ और आर्तव की क्वालिटीज़ दोनों कंबाइन होकर जो बनता है एक नेचुरल इनहेरिटेंट और जो इंसान का जो स्वभाव रहता है उसको आयुर्वेद में प्रकृति बोलते हैं। श्लोका ऐसे है, शुक्रार्थव जन्मादो विषण्य वे विषक्रमे तेच तिसरा प्रकृति हीन मध्यत्मा पृथक समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। मतलब क्या? शुक्रवस्तव और शुक्र और आर्तव जो कंबाइन होगा तब प्रकृति का फॉर्मेशन होगा। और तीसरा मतलब 3 प्रकार की प्रकृति बताई गई है। एक जो रहती है वो हीन है, एक है मध्य है और एक उत्तम प्रकृति है। एक जो रहेगी वो है द्विदोषज और एक जो रहेगी वो तीनों दोष मूल के ऐसे जो प्रकृति रहेगी। प्रकृति का मतलब है कि स्वभाव, जो इनहेरिटेंट जो नेचर रहेगा हर एक का। प्रकृति क्या रेफर करेगी? उसके नेचर ऑफ फिजिकल बॉडी उसकी कैसी है, और प्रकृति क्या डिसाइड करती है उसके शरीर में कौन सा डोमिनेंट दोष है। हम प्रकृति परीक्षा के बाद आगे आपको क्रिया शरीर में जब प्रैक्टिकल होगा तब प्रकृति असेसमेंट है, प्रैक्टिकल रहेगा तब आपको समझ में आ ही जाएगा। प्रकृति हमको क्या रेफर करती है कि उसकी फिजिकल बॉडी कैसी है, और प्रकृति ये डिसाइड करते हैं कि उसके शरीर में डोमिनेंट दोष कौन सा है। और डोमिनेंट दोष और डोमिनेंट शुक्र आर्तव ये जो मिलके वो जो है प्रकृति हमारी शरीर में बनेगी। प्रकृति जो अलग अलग प्रकार की बताई गई है वो श्लोका में। एक तो रहेगी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ, ये दोष के हिसाब से 3 दोष हमारे हो गए प्रकृति के। उसके बाद द्विदोष जो प्रकृति रहेगी, द्विदोष जो यानी कि दो जो है दोष मिलके जो बनी रहेगी, वात पित्त और कफ, ये हमारे 3 दोष है। अगर वात और पित्त मिलके ये एक प्रकृति बनेगी, उसके बाद पित्त और कफ मिलके एक प्रकृति बनेगी, उसके बाद वात और कफ मिलके ये एक तीसरी प्रकृति बनेगी। उसके बाद जो समधातु जो प्रकृति रहेगी उसमें तीनों दोष रहेंगे, वात पित्त और कफ, ये तीनों दोष उधर रहेंगे। आचार्य ने जो है वो 7 प्रकार की प्रकृति बताई गई है। एक दोष के हिसाब से वात पित्त कफ के 3 हो गए। उसके बाद द्विदोष जो वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, और उसके बाद समधातु, ये 7 प्रकृति बताए गए हैं। उसमें जो है श्लोका में श्रेष्ठा निंदा द्विदोषजा ऐसा बोला है। जो कफ प्रकृति है वो है उत्तम रहेगी, मतलब सबसे अच्छी। पित्त प्रकृति ये मध्यम रहेगी, वात प्रकृति जो है वो हीन रहेगी, और द्विदोष जो प्रकृति ये भी निंदा मतलब इन्फीरियर रहेगी, और जो समधातु प्रकृति जो है वो श्रेष्ठ रहेगी। हमको याद रखना है, कफ प्रकृति उत्तम है, पित्त मध्य है और वात जो है वो हीन है। अभी आचार्य ने जो है वो हमारे वात पित्त जो 3 दोष जो है उनके क्वालिटीज बताए गए हैं। वात का क्या है? तत्र रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। ये श्लोका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये बायट करने का। पिछला जो प्रकृति का जो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्र रुक्ष, रुक्ष यानी कि ड्राइनेस, लघु यानी कि लाइटनेस, शीत यानी कि कोल्डनेस, खर यानी कि रफनेस, और सूक्ष्म यानी कि माइन्यूटनेस, और चल मीन्स उसका मूवमेंट। ये जो क्वालिटीज़ है वो है वात के। रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल और अनिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक ये श्लोका है। ये क्रिया शरीर में भी आपको काम में आएगा ये बाय हार्ट करने का। उसके बाद है पित्त के क्वालिटीज़। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरन द्रवम। सस्नेह यानी कि स्लाइटली ऑयली अंचुअस, और तीक्ष्ण जो है इंटरिंग इन द डीप टिश्यू में जाएगा। उष्ण जो है हॉट, लघु यानी कि लाइटनेस, विस्र यानी कि बैड स्मेल, और सर यानी कि हैविंग द लिक्विडिटी और मूवमेंट जो रहेगा, द्रव यानी कि लिक्विडिटी। ये जो क्वालिटीज़ है वो है पित्त दोष के। उसके बाद है हमारा थर्ड जो दोष है वो कफ दोष। पित्त कफ के जो गुण है उसके क्वालिटीज़, स्निग्ध शीत गुरु मंद श्लक्ष्ण मूर्छ स्थिर कफ। स्निग्ध यानी कि ऑयली, शीत यानी कि कोल्ड, गुरु हेवी, मंद यानी कि माइल्ड और विस्कस, श्लक्ष्ण यानी कि स्मूथ, मृष्ण यानी कि स्लाइमी और जेली, स्थिर यानी कि स्टेबिलिटी और इमोबिलिटी जो रहेगी वो कपदोष की। ये जो क्वालिटीज़ है ये कपदोष के, ये 3 मास या 5 मास क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। गुण ऑफ त्रिदोष और त्रिदोष पूछे जाते हैं। अगला है श्लोका संसर्ग सन्निपात च तद्विक्षत्र कोपयत। मतलब क्या है कि ये जो जो हमारे 3 दोष थे ये इनके अभी इंक्रीज और डिक्रीज जब होंगे, ये वात पित्त और कफ, ये 3 दोष है। अगर ये 2-2 के पेयर हमने बनाए थे पिछले, वात पित्त, पित्त कफ और वात और कफ की, ये अगर ये वात और पित्त अगर बढ़ जाए या कम हो जाए
या तो पित्त और कफ अगर बढ़ जाए या कम हो जाए, या वात और कफ अगर बढ़ जाए या कम हो जाए, उनका इम्बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, कोई भी हो जाए, उनको क्या हम बोलेंगे, संसर्ग इसको बोलेंगे। मतलब क्या है कि इसमें दो दो दोष है। अगर इसमें इम्बैलेंस ऑफ द वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोषों का जब हो जाए तब उसको बोलेंगे सन्निपात। मतलब जब तीन दोष का इंक्रीज और डिक्रीज रहेगा, इम्बैलेंस रहेगा, वो है सन्निपातज। और जब दो दोषों का रहेगा उसको हम बोलेंगे संसर्ग। अभी आगे बताया गया है कि ये सप्त धातु, ये श्लोका भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हर एक जो धातु है उसका चैप्टर आपको क्रिया शरीर में दिया गया है। श्लोका ऐसा है, रसांसृको मांसमेद अस्थि मज्जा शुक्राणि धातव सप्तदुष्य मलामूत्र शकृत स्वेदोदय अपिच। मतलब क्या है कि यह शरीर के धातु बताया गए हैं। धातु कौन से है? एक रसरूक यानी कि रक्त, मांस है, मेद धातु है, अस्थि धातु है, मज्जा धातु है, शुक्र धातु है। ये क्या है? हमारे धातु है। उसके बाद मल बताए गए। मल क्या है? शकृत, मूत्र, शकृत और स्वेद, ये जो है शरीर के मल बताए गए हैं। वो क्या है कि सप्त धातु हो गए हमारे, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और जो मल हमारे हैं मूत्र, शकृत और स्वेद, ये तीन जो है मल बताए गए हैं। रस धातु जो है हमारे शरीर में जो प्लाज्मा या लिम्फ जो प्रेजेंट है उसको कंपेयर करते हैं रस धातु के साथ। और रक्त जो है पूरे बॉडी में जो अश्रु ब्लड है हमारा, उसको हम कंपेयर करेंगे। और शरीर में जो मसल है उसको कंपेयर करेंगे मांस धातु के साथ। और जो फैट टिश्यू वगैरह है उसको हम कंपेयर करेंगे मेद धातु के साथ। जो हमारे शरीर में बोन और कार्टिलेज जो हार्ड स्ट्रक्चर है उसको हम कंपेयर करेंगे अस्थि धातु के साथ। और बोन में जो हमारा बोन मैरो है उसको हम कंपेयर करेंगे मज्जा धातु के साथ। और मेल में जो सेमेन रहेगा और फीमेल में जो ओवम रहेगा उसको हम कंपेयर करेंगे शुक्र धातु के साथ। अभी जो हमारे शरीर में मल बोले गए थे, मल कौन से है? पुरुष यानी कि फिसेस, स्वेद यानी कि स्वेट, और मूत्र यानी कि यूरिन, ये जो है हमारे त्रिमल है। ऊपर के हमारे धातु थे 7 और ये त्रिमल, ये 7 और 10 बताए गए हैं। इनको क्या बोलते हैं? दूष्य बोलते हैं। अभी हमारे दोष हमने देखे थे वात, पित्त और कफ। अभी ये हमारे दूष्य कौन से है? सप्त धातु और त्रिमल, ये 7 और 3 मिलके कितने हुए? 10। दूष्य की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, दोष जिनको दूषित करके शरीर में रोग उत्पत्ति करते हैं उसको बोलते हैं दूष्य। तो दूष्य हमारे कौन कौन से हो गए? ये 7 धातु और त्रिमल। इनको दूषित करके हमारे वात, पित्त, कफ तीनों में से कोई तो दोष शरीर में रोग उत्पन्न करेंगे, उसको हम बोलेंगे दूष्य। दूष्य कौन से हो गए? सप्त धातु और त्रिमल, ये हमारे दूष्य है। दूष्य की डेफिनेशन एक बार समझ में आई आपको कि दोष जिनको दूषित करके शरीर में रोग उत्पत्ति करते हैं उसको कहते हैं दूष्य। अभी हमारा नेचर ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ये जो एक सिद्धांत बताया गया है वो बताया गया है। श्लोका ऐसा है, रुद्धि समाने सर्वेशाम विपरीत विपर्य। मतलब इसका मीनिंग है कि रुद्धि समाने, समाने यानी कि इक्वल। जब दो इक्वल चीज़ें आएगी तब उसकी क्या होगी? रुद्धि, मतलब इंक्रीज होगी। और इसका ही विपरीत विपर्य, मतलब दो अपोजिट चीज़ कंबाइन होगी तो उसको क्या रहेगी? ह्रास, यानी कि वो डिक्रीज होगी। जब समान चीज़ें आएंगी, ये दो समान चीज़ें आएगी तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और अगर टू अपोजिट क्वालिटीज़ आएगी, विपर्य जब गुण आएंगे तब वो डिक्रीज होगी। जैसे कि अगर किसी की बॉडी में ड्राइनेस बहुत है और उसको वात और ड्राइनेस उसके शरीर में बहुत है, और उसको हमने उस पर्सन को एक्सपोजर किया, ड्राई कोल्ड है, ड्राई वेदर है ऐसी जगह पे, तो उसका वात शरीर में और बढ़ जाएगा क्योंकि पहले उसका शरीर वात का है। ऊपर से हम अगर ड्राई कोल्ड वेदर में उसको भेजेंगे तो उसका शरीर में वात और बढ़ जाएगा और उसकी स्किन और ड्राई हो जाएगी। मतलब जो समान जो गुण थे वो बढ़ जाएंगे। अगर किसी पर्सन की स्किन जो है वो बहुत ऑयली है और उसको हम अगर स्किन पे और ऑयली चीज़ें हम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो वो बढ़ जाएगा। अगर इसका विपरीत हम करेंगे, कोई अगर वात की उसकी ड्राई स्किन है और उसको हम अगर ऑयली कुछ लगाते हैं, मतलब विपरीत विपरीत लगाए, तो उसकी ड्राई स्किन कम हो जाएगी। अगर उसकी कुछ ऑयली स्किन है उसको हम ड्राई कुछ बॉडी को लगाए तो उसके शरीर का ऑयलीनेस जो कफ जो है वो कम हो जाएगा। तो यही ये श्लोका में बताया गया है। ये सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्लोका बाय हार्ट करने का, वृद्धि समाने सर्वेषां विपरीत विपर्य। अभी इस चैप्टर में 6 टेस्ट बताए गए हैं। श्लोका ऐसा है, रसः स्वादु अम्ल लवण तिक्त उष्ण कषाय षड्द्रव्यम आश्रित च यथापूर्वम बलावः। षड्द्रव्य मतलब ये कितने हैं? षड यानी कि 6 हमारे टेस्ट बताए गए हैं। वो क्या है? पहला टेस्ट है स्वादु, दूसरा है अम्ल,
और तीसरा है लवण, और उसके बाद तीक्ष्ण, तीक्ष्ण के बाद हमारा आएगा कटु, उसके बाद आएगा तिक्त और कषाय। ये जो टेस्ट है ये 6 बोला गया है। स्वादु जो रहेगा वो है स्वादु यानी कि मधुर, स्वीट। उसके बाद अम्ल रस हम बोलेंगे उसको सोर। लवण रस जो है वो साल्ट। तिक्त जो है वो बिटर टेस्ट। और उष्ण कटु जो है वो पंजन टेस्ट। और कषाय जो है वो एस्ट्रिंजेंट। ये 6 टाइप्स के रस बोले गए हैं आयुर्वेद में। और आगे की लाइन जो थी यथापूर्वम बलावह, मतलब ये जो स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, कषाय, ये जो बताए गए हैं सिक्वेंशियली, पहले का जो है यथापूर्वम बलावह, मतलब यथापूर्वम बलावह मतलब ये बल के हिसाब से ये सीक्वेंस से लगाए गए हैं। सबसे बलवान जो रहेगा वो है हमारा स्वादु, जो मधुर, स्वादु को ही मधुर बोलते हैं, वो सबसे बलवान रहेगा। उसके बाद आएगा अम्ल रस, उसके बाद आएगा लवण रस, उसके बाद आएगा तिक्त रस, उसके बाद आएगा उष्ण कटु कषाय। ये आएंगे। सबसे जो बलवान जो रहेगा उसको मैक्सिमम एनर्जी, मधुर स्वादु रस जो है उसको मैक्सिमम एनर्जी रहेगी, और जो हमारा कषाय रस है उसको सबसे कम एनर्जी रहेगी। ये यथापूर्वम बलावह सीक्वेंस से बोला गया है। अभी जो हमारे ये 6 जो टेस्ट थे उन पर त्रिदोषों का क्या इफेक्ट होता है वो बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिमास को या पूछा जाता है। इफेक्ट ऑफ द टेस्ट ऑन द त्रिदोष, ये टेस्ट का त्रिदोष पे क्या इफेक्ट है वो बताया गया है। श्लोका ऐसे है, तत्राद्याम मारुतम गणंती त्रय तिक्तादय कपम कषाय तिक्त मधुरो पित्त मन्येतु कुर्वते। इसका हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे। तत्राद्याम मारुतम धनंती, तत्राद्यम मतलब पहले वाले जो 3 है, मारुत यानी कि किसका सिनोनिम है, वात दोष का सिनोनिम है मारुत। गणंती मीन्स वो क्या करेंगे, वो पहले के जो 3 टेस्ट जो है वो ये वात दोष को क्या करेंगे, वो कम करेंगे। गणंती यानी कि कम करेंगे। पहले हमारे कौन से टेस्ट थे, एक मधुर, अम्ल और लवण। ये जो 3 है मधुर, अम्ल, लवण, ये क्या करेंगे, वात दोष को डिक्रीज करेंगे यानी कि वात को कम करेंगे। और क्या करेंगे, वो कफ को बढ़ाएंगे। वात को कम करेंगे और कफ दोष को बढ़ाएंगे। कौन, जो स्टार्टिंग के 3 जो टेस्ट है वो है मधुर, अम्ल, लवण, ये वात को कम करेंगे और पित्त को बढ़ाएंगे। उसके बाद श्लोका में क्या बोला गया है, त्रय तिक्तादय कफम, मतलब जो लास्ट के जो 3 है मधुर, अम्ल, लवण हो गए, उसके बाद कटु तिक्त कषाय। कटु तिक्त कषाय ये क्या करेंगे, ये जो है कफ दोष को कम करेंगे और वात दोष को बढ़ाएंगे। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पहले 3 वाले क्या करेंगे, वात दोष को कम करेंगे, कफ दोष को बढ़ाएंगे। लास्ट जो 3 है वो कफ दोष को कम करेंगे और वात दोष को बढ़ाएंगे। अभी हमारा कफ दोष हो गया, वात दोष हो गया, अभी जो बचा है वो है पित्त दोष। श्लोका में क्या बताया गया है, कषाय तिक्तम मधुर पित्त मन्येतु कुर्वते, मतलब कषाय तिक्त मधुर ये जो 3 जो है वो है पित्त दोष को कम करेंगे। ये क्या करेंगे, पित्त जो दोष है उसको ये कम करेंगे। वो क्या क्या है, कषाय, कषाय, तिक्त, मधुर। इसकी ट्रिक क्या करेंगे हम, केटीएम, केटीएम बाइक जो है वो कषाय तिक्त मधुर ये क्या करेंगे, पित्त को कम करेंगे। स्टार्टिंग के 3 जो है वात को बढ़ाएंगे, कफ को कम करेंगे। और लास्ट को जो 3 है वो कफ को कम करेंगे, वात को बढ़ाएंगे। और जो है कषाय तिक्त मधुर जो हमारी केटीएम है वो पित्त को कम करेगी, ये पित्त को कम करेंगी। और जो बचे हुए अभी हमारे 6 रास्ते हैं ना, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उसमें से कषाय तिक्त मधुर ये पित्त को कम करेंगे। और बचे हुए जो 3 है वो क्या करेंगे, वो पित्त को शरीर में बढ़ाएंगे। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ जो टेस्ट है उनकी त्रिदोष पे क्या इफेक्ट है वो बोला गया है। ये क्रिया शरीर में एक चैप्टर है उसमें दिया गया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्लोका बायहार्ट करने का। अभी जो बोला गया है शमन, कोपन और सप्तहित, ये फूड के टाइप से। शमन यानी कि क्या, जो दोष है हमारे शरीर में, ये वात पित्त कफ, ये 3 दोष बोले गए हैं। अगर शरीर में कोई भी रोग जो उत्पत्ति कब होती है, ये वात पित्त कफ एक तो बढ़ जाए नहीं तो घट जाए, उसको ये बोलते हैं, ये तब रोग की उत्पत्ति होती है। अगर किसी इंसान में समझो रोगों की उत्पत्ति हुई है, हमने उसको मेडिसिन दिए या कोई फूड दिया, ऐसा फूड जो दोष को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, उसको एक समान नॉर्मल स्टेज में जब लाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शमन।
और ऐसा फूड जो क्या करता है, जो बढ़े हुए दोष को कम करता है, उसको हम बोलते हैं कोपन। और ऐसा फूड जो त्रिदोष को और हमारे आरोग्य को, हेल्थ को मेंटेन करते हैं, ऐसा जो दोष है वो है स्वस्थ हित। जो ऐसा जो फूड है वो है स्वस्थ हित। 3 प्रकार के फूड है, शमन, कोपन और स्वस्थ हित। जो बढ़े हुए दोष को अगर कम करेंगे वो है शमन। शमन यानी कि बढ़े हुए दोष को कम करने वाला, और कम हुए दोष को जो कम कर रहा है वो है कोपन, और 3 दोष को जो नॉर्मल कर रहा है वो है स्वस्थ हित। उसके बाद वीर्य बताए गए हैं। वीर्य यानी कि जो किसी भी आहार में या किसी भी चीज़ में जो पोटेंसी रहती है, उसकी पोटेंसी, उसको क्या बोलते हैं आयुर्वेद में? वीर्य बोलते हैं। वीर्य जो है आचार्य वाग्भट ने जो है वो 2 प्रकार के बताए हैं इस चैप्टर में, उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। किसी अगर फूड आइटम जो है हमारा कोई उष्ण नेचर का रहता है तो उसका वीर्य जो है उष्ण है। कोई फूड आइटम अगर कोल्ड नेचर का है तो उसका वीर्य जो है शीत है। जैसे कि पेपरमिंट या पेपर है, जो हमारा मरीच जो है उसका वीर्य है उष्ण वीर्य है, और मिल्क ये जो है शीत है, उसका वीर्य कैसा है? शीत है। जो किसी भी फूड आइटम या मेडिसिन किसी के भी जो पोटेंसी रहती है उसको आयुर्वेद में जो है वीर्य बोला गया है। वीर्य 2 प्रकार का, उष्ण और शीत वीर्य। और जो उष्ण वीर्य है वो हॉट इन नेचर का रहेगा, शीत वीर्य जो कोल्ड इन नेचर का रहेगा। उसके बाद बताया गया है विपाक। विपाक जो है, अब अगर हमने खाना खाया तो खाना खाना के बाद वो डाइजेशन स्टार्ट हुआ, डाइजेशन का जो इनिशियल फेज़ रहेगा उसमें फूड का कन्वर्जन होगा, और कन्वर्जन के बाद जो टेस्ट आएगी उसको आयुर्वेद में विपाक बोलते हैं। मतलब डाइजेशन के बाद का जो इनिशियल जो फेज़ है उसमें जो फूड का जो टेस्ट रहेगा, वो कन्वर्जन हुआ फूड का टेस्ट, उसको हम बोलते हैं विपाक। विपाक ये 3 प्रकार का रहता है। मधुर विपाक एक रहता है, अम्ल विपाक और कटु विपाक। मधुर विपाक में कौन कौन से मधुर और अम्ल ये 2 रस आते हैं, वो है मधुर विपाक में। हमने षड्रस अभी पढ़े थे, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उसमें से मधुर और जो अम्ल जो है वो आएगा मधुर विपाक में। और उसके बाद जो हमारा जो एक ये गलती हो गई, जो मधुर विपाक में आएगा लवण रस। मधुर और लवण रस जो है, मधुर, अम्ल, लवण जो है, उसमें मधुर और लवण जो रस है वो मधुर विपाक में आएगा। और उसके बाद जो अम्ल विपाक में आएगा वो है अम्ल रस। अम्ल रस इसमें आएगा। ये जो हमारे षड रस थे ना, वो कैसे डिवाइड करेंगे? जो हमारा सेकंड वाला ये अम्ल विपाक है ना, उसमें कौन सा टेस्ट जाएगा? अम्ल जाएगा। अभी 5 बचे, तो उसमें से स्टार्टिंग का एक मधुर और लवण रस जो है वो मधुर विपाक में जाएगा। अभी बचे हुए लास्ट के 3 कटु, तिक्त, कषाय, ये किस में आएंगे? कटु विपाक में आएंगे। मधुर और लवण रस जो है वो मधुर विपाक में जाएगा। अम्ल रस जो है वो अम्ल विपाक में जाएगा। और कटु विपाक में जो रहेगा बचे हुए 3 कटु, तिक्त, कषाय, ये 3 रस रहेंगे। ऐसे आयुर्वेद में ये विपाक 3 प्रकार के बताए गए हैं। अभी जो आयुर्वेद में गुण बताए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है। ये जो पदार्थ विज्ञान में आप लोग ये इलाबोरेट उसका डिस्क्रिप्शन आपको मतलब बाद में रहेगा, एक अलग से इसको चैप्टर है। और 20 गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं, 20 प्रकार के गुण बताए गए हैं। श्लोकाए है, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण श्रांद्र मृदु स्थिर गुण ससूक्ष्म विशद विंशति स विपर्य। गुण कौन से बताए गए हैं अभी? गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिर, ये 10 गुण है। गुरु यानी कि हेवी, मंद यानी कि स्लो, हिम यानी कि कोल्ड, स्निग्ध यानी कि अंक्चुअस, श्लक्ष्ण जो है वो स्मूथ, सांद्र यानी कि सॉलिड, मृदु यानी कि सॉफ्ट, स्थिर यानी कि जो स्टेबल है, सूक्ष्म यानी कि स्मॉल, विशद यानी कि नॉन स्लिमी। ये क्या हो गए? 10 श्लोका में क्या कहता है? गुण ससूक्ष्म विशद विंशति, वो 20 कैसे हो गए? ये 10, और इनके अपोजिट क्वालिटी के 10, ये दोनों मिलके कितने हो गए? 20। कितने गुण है आयुर्वेद में? टोटल 20 है। ये 10 इधर के, और इनके अपोजिट जो 10 रहेंगे वो है विंशति। टोटल है हमारे 20 गुण हो गए। गुरु के अपोजिट क्या रहेगा? लघु, मंद के अपोजिट तीक्ष्ण, हिम के अपोजिट उष्ण, स्निग्ध जो है उसके ड्राई रुक्ष, श्लक्ष्ण जो स्मूथ रहेगा उसका अपोजिट है खर यानी कि रफ, सांद्र यानी कि सॉलिड उसका अपोजिट रहेगा द्रव यानी कि लिक्विड, मृदु यानी कि सॉफ्ट उसका अपोजिट है कठिन, स्थिर यानी कि स्टेबल, चल यानी कि मूविंग, सूक्ष्म यानी कि जो स्मॉल है, स्थूल यानी कि बिग, और विशद यानी कि नॉन स्लिम है उसका अपोजिट है पिछल। ये आयुर्वेद में 20 गुण बताए गए हैं। अभी जो है कॉज फॉर हेल्थ एंड द डिजीज़ ये बताया गया है। ये सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कॉज फॉर हेल्थ एंड द डिजीज इम्पोर्टेंट है। श्लोका उसका ऐसे है, कालार्थ कर्मण योग हीन मिथ्या अतिमात्र का सम्यक योग च विधनीय रोग आरोग्य कारणम। मतलब रोग और आरोग्य इसका कारण इसमें बताया गया है। कॉज फॉर हेल्थ एंड डिजीज, रोग यानी कि डिजीज, आरोग्य मतलब आरोग्य, इनका जो कॉज है वो कारण इधर बताया गया है। उनका कारण क्या है? काल, अर्थ, कर्म, योग। काल, अर्थ, कर्म और योग इनका क्या है? हीन और अति और सम्यक यानी कि इक्वल क्वालिटी इक्वल क्वांटिटी में, अति यानी कि बहुत एक्सेस में, हीन यानी कि कम क्वालिटी में। अगर उसका काल, अर्थ, कर्म इनका हम अगर कोई भी यूज़ हम अगर करेंगे हीन यानी कि लेस क्वांटिटी में, और मिथ्य यानी कि रॉन्ग चीज़ों में, अति यानी कि बहुत ज़्यादा, अगर इनका हम यूनियन रीजन जब होगा उनका यूनियन किसके साथ? काल, अर्थ यानी कि सेंस, और कर्म यानी कि फंक्शन, किसके किसके साथ? काल यानी कि टाइम, उसके बाद है अर्थ यानी कि जो सेंस वो है, और कर्म यानी कि फंक्शन। इसके हिसाब से वो क्या होगा? हीन यानी कि लेस, मिथ्या योग यानी कि रॉन्ग यूनिसम जो रहेगा, और अति यानी कि मोर और एक्सेस, किसके साथ? काल, अर्थ, कर्म इसके साथ जब रहेगा तो शरीर में उसका कारण रहेगा कि शरीर में रोगों की उत्पत्ति रहेगी। अगर ये राइट रहेंगे तो शरीर में क्या रहेगा? निरोगी रहेगा, मतलब उसमें आरोग्य रहेगा। उसको इधर ये कारण बोले गए हैं। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड डिजीज इधर बोला गया है। श्लोका वैसा है, रोगस्तु दोष वैषम्य दोष साम्यम अरोगतः। मतलब शरीर में अगर 3 दोष जो है हमारे वात पित्त कफ, इनका इम्बैलेंस अगर हो जाएगा तो शरीर में रोग रहेगा, रोग की उत्पत्ति रहेगी। रोगस्तु मतलब क्या है? दोष वैषम्य, दोष की विषमता जब रहेगी उसको हम बोलेंगे रोग, हम बोलेंगे। और जब दोषों की साम्यता रहेगी तो उसको हम बोलेंगे अरोगता, यानी कि हेल्दी बॉडी उसको हम बोलेंगे। अभी टाइप्स ऑफ डिजीज़ बोला गया है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स को अक्सर ये क्वेश्चन आता है। जो टाइप्स ऑफ डिजीज़ जो है वो श्लोका में बताया गया है। निजागंतु विभागाने तत्र रोग द्विधा स्मृतम। मतलब डिजीज़ जो मेनली 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किए हैं, द्विधा